अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी में छिड़ी रार। संघ और सरकार दोनों ही अपने पसंद पर अड़े। शिवराज या राजनाथ, संघ ने बता दी अपनी पसंद। नमस्कार, दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही होने वाला है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था। वो तभी तक अध्यक्ष पद पर हैं जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। वैसे भी मोदी सरकार में उनके शामिल होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि वो अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लेकिन बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दरअसल अध्यक्ष पद को लेकर जो 4 नाम सबसे आगे चल रहे थे, वो सभी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव हो या फिर अश्विनी वैष्णव। लोकसभा चुनाव से पहले यह तय माना जा रहा था कि इनमें से किसी एक का नाम तय किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन चारों को ही अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया और साफ कर दिया कि इनमें से तो कोई भी अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है। दरअसल बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पसंद विनोद तावड़े और सुनील बंसल को माना जा रहा है। इन दोनों में से किसी एक को बीजेपी हाईकमान अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक आरएसएस की मंजूरी नहीं मिल पाई है। दरअसल इस बार बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर आरएसएस को ही फैसला करना है। दरअसल आरएसएस नहीं चाहता कि इस बार जेपी नड्डा जैसा कोई व्यक्ति बीजेपी की कमान संभाले, क्योंकि आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर क्या बयान दिया था और उस बयान के बाद कितना बवाल मचा था और उससे संघ को कितनी ठेस पहुंची थी और संघ इससे बेहद नाराज हो गया था। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद जेपी नड्डा को संघ को चिढ़ाने वाला बयान जो था, नड्डा ने कहा था कि पहले बीजेपी कमजोर थी, इसलिए उसे आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बीजेपी मजबूत है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा के इस बयान से हंगामा मच गया था और सबसे बड़ी बात तो ये कि नड्डा के बयान पर पीएम मोदी और अमित शाह ने सफाई भी नहीं दी थी। इसका सबसे बड़ा परिणाम बीजेपी की संभावना पर भी दिखाई दिया। अंतिम चरण, जिसे बीजेपी अपने लिए बेहद आसान मान रही थी, उसी चरण में उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, इन सभी जगह उसे नुकसान उठाना पड़ा और तभी तय हो गया था कि जब जेपी नड्डा की अध्यक्ष पद से विदाई अब लगभग तय है। फिलहाल मोदी और शाह की पसंद पर अभी तक आरएसएस ने अपनी मुहर नहीं लगाई है। वैसे संघ ये भी नहीं चाहता कि अध्यक्ष पद पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाए कि जो सरकार के फैसले की ही आलोचना शुरू कर दे, जिससे सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वय है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर संघ भी लचीला रुख अपनाए हुए। वैसे संघ ने भी अपनी पसंद बता दी है। आरएसएस चाहता है कि राजनाथ सिंह या शिवराज सिंह चौहान में से किसी एक को मोदी सरकार से इस्तीफा दिलाया जाए और उसे ही पार्टी की कमान सौंपी जाए, लेकिन मोदी और शाह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल ये दोनों ही नेता संघ की पसंद तो हैं, साथ ही इनका अपना बड़ा जनाधार भी है। शिवराज सिंह चौहान अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि 6 महीने पहले ही उनसे सीएम का पद छीना गया था और ये सब बीजेपी हाईकमान के चलते हुआ था। शिवराज इससे बेहद नाराज थे। ऐसे में शिवराज का अध्यक्ष बनना मतलब हाईकमान का ही बदल जाना होगा। शिवराज खुद हाईकमान हो जाएंगे। ऐसे में सत्ता से उनका टकराव भी हो सकता है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की जरूरत इस समय मोदी सरकार को सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह सरकार अब गठबंधन की है और गठबंधन के सहयोगी दल राजनाथ सिंह के साथ बातचीत में ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करते हैं। राजनाथ सिंह सभी को साथ में लेकर चलने की कला भी जानते हैं। ऐसे में उनकी जरूरत सरकार को भी है। अब जब राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ये दोनों आरएसएस की पसंद और इन दोनों को ही सरकार में शामिल होना जरूरी है, तो आप समझिए इसके आगे क्या विकल्प बचता है। फिलहाल अध्यक्ष तो नया बनना है, लेकिन कौन बनेगा इस पर जरूर संशय बरकरार है। दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।